बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम उस बॉडी को कह देंगे वो इक्विलिब्रियम में है जो या रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। दूसरे लफ्ज़ों में बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो। एक चीज़ याद रखें कि बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन जिस बॉडी में नहीं होगा उसमें वो एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। देखें, एक्सेलरेशन दो सूरतों में नहीं होता, या तो वो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट या रेस्ट पर हो और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अब इसी पर फिर दो इसकी टाइप्स बन गई। नंबर 1 आ गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम और नंबर 2 डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक नाम से ज़ाहिर है जो रेस्ट पर हो। इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर रेस्ट पे है तो हम इसे कह देंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। इसी तरह डायनेमिक, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो डायनेमिक है। इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज़ सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की सूरत में डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेस्ट की सूरत में स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जी बेटा, नेक्स्ट इसकी दो कंडीशंस हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के नाम पर है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है? अच्छा, फर्स्ट कंडीशन की सूरत में ये असल में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी यही डेफिनेशन है, फर्स्ट कंडीशन भी यही है। अच्छा, बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ the vector sum of all external forces acting on a body is equal to 0। यानी sum of all the forces Fn is equal to 0। सिग्मा का मतलब सारियों को जमा कर लें। यानी ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की भी यही है कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी ट्रांसलेशन, अगर उसका वेक्टर का सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सारी जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं, इज इक्वल टू 0 हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखें एक्सप्लेनेशन में इसकी क्या सूरत हाल है। कोई फोर्सेस ले लें F1 F2 F3 एंड Fn तक, और आर एक्सटर्नल कोप्लेनर फोर्सेस है। अच्छा, कोप्लेनर फोर्सेस उसे कहते हैं जो एक ही प्लेन पर हो। जैसे आप एक कागज़ पर फोर्स बनाए, इधर है, सारे कागज़ एक प्लेन है, तो इसे कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, एक ही प्लेन पर हो ऑन ए बॉडी। दैन द एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, उनके एक्स कॉम्पोनेंट को जमा करें, सारों को जमा करें, एक्स कॉम्पोनेंट जवाब Fx आ जाएगा, सिग्मा Fx। सारों के वाई कॉम्पोनेंट को जमा करें तो Fy सिग्मा आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, चूँकि सारों का सम 0 होना चाहिए, इसके एक्स कंपोनेंट का सम करें वो भी 0, इसके सिर्फ वाई कंपोनेंट का सम करें वो भी 0 ही आएगा, और टोटल तमाम फोर्सेस का मजमूआ भी 0 ही रहेगा। ठीक है अभी। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी है। इसमें टार्कों का सम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ जी, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस इज 0। यानी किसी भी आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी एनी एक्सिस, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, उसके गिर्द वो घूम रही है, तो उनका टार्कों का सम जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, सिग्मा डाल के टा इज इक्वल टू 0, यानी सारे टार्कों का मजमूआ इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन में सपोज टा1 टा2 टा n आर दी एक्सटर्नल टार एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सारों का टार्कों का सम इज इक्वल टू 0 आ गया, सिग्मा टा इज इक्वल टू 0।
अच्छा, अब आपको नेक्स्ट याद रखना है, टार्क दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज टार्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क आपको पता है, जिस तरह घड़ी घूमती है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज टार्क, उस डायरेक्शन में घूमे, घड़ी की सुइयाँ जो घूमती हैं तो वो क्लॉकवाइज गिना जाएगा। उसके उल्ट को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। द टार्क ऑन ए बॉडी में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हमेशा पॉजिटिव लेना है एंड क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज नेगेटिव। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखें इक्विलिब्रियम बॉडी में कब है, जिस तरह भी मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दायरे में घूम रही है तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। 5वें चैप्टर में हम मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होना है और फर्स्ट कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी वो रेस्ट पे होगी या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगी, इधर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, टार्कों का हम 0 हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तस्वर होगा।